Hello everyone. So now this is the second video of the chapter number first. We are continuing with that. हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं. In the last lecture, we have already done with the what is hundi, what is the bill of exchange और what is the hundi. हुंडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. अब हम आगे बात करेंगे हुंडी के टाइप्स की, यानी कि एट प्रेजेंट में हम आज की डेट में व्हाट वी कॉल इट बिल ऑफ एक्सचेंज, और एंशियंट टाइम में हम इसको क्या बोलते थे, हुंडी बोलते थे. इसकी फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग ये चीज़ है कि ये जो हुंडी होती थी ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में चलती थी. आउट ऑफ इंडिया नोबडी नोज व्हाट इज हुंडी. ओके, सो हुंडी इज बेसिकली ओरिजिनेटेड इन इंडिया. इंडिया में ही हम लोग बेसिकली हुंडीज को यूज़ करते थे एंशियंट टाइम के अंदर. अच्छा, नाउ वी विल मूव दैट हुंडीज के टाइप कौन कौन से होते थे. व्हाट इज हुंडी? हुंडी इज ए काइंड ऑफ हिंदी वर्ड. ध्यान रखना, हुंडी एक तरह का बिल होता था जो एक पर्सन दूसरे पर्सन के ऊपर लिखता था उस पर्टिकुलर चीज़ को गुड्स के पेमेंट के लिए. इज इट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट. सो हुंडी बेसिकली टू टाइप्स की होती थी. फर्स्ट इज दर्शनी हुंडी एंड सेकेंड इज मुद्दती. दर्शनी मीन्स व्हाट? अगर हम हिंदी में बात करें किसी पर्टिकुलर चीज़ की, दर्शनी मीन्स दर्शन. दर्शन मीन्स साइट, देखना. दर्शन क्या होता है? दर्शन मतलब किसी चीज को देखना. सो व्हाट इज दर्शनी हुंडी मीन्स एट साइट. एंड मुद्दती मीन्स व्हाट? आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. मुद्दती बहुत मुद्दतों बाद, जैसे हम बोलते हैं ना, इट्स मुद्दती मीन्स अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड. तो दो टाइप के बिल लिखे जाते थे कि एक ऐसा बिल जिसको आप किसी को, सामने वाले पर्सन को, जैसे आपने किसी से गुड्स लिया, अभी बिल लिख दिया, बट उसने बोला मैं पेमेंट आपको थोड़ी देर बाद या थोड़े दिन बाद करूंगा. तो जिस भी दिन वो बिल उसके सामने, यानी कि वो हुंडी उसके सामने प्रेजेंट कर दी जाती थी, तो उसको वो पेमेंट करना पड़ता था. तो दैट इज कॉल्ड दर्शनी हुंडी. जैसे ही आप उस हुंडी को दिखाएंगे, जैसे ही आप सामने वाली पार्टी को उसको पेमेंट करना पड़ेगा. ऑब्वियसली क्लियर. नाउ मुद्दती क्या होता था? आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, बिफोर दैट यू आर नॉट एबल टू आस्क फॉर द पेमेंट. आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आप जब किसी सामने वाले पर्सन को इसके बारे में दिखाएंगे, तो ही आप उसको, उसके बाद रिगार्डिंग हम बात कर सकते थे कि हाँ अब आपको पेमेंट करना है. अच्छा, इस मुद्दती और इस हुंडी के बारे में हम एक बात जान ले. दैट इज नो गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन दिस पर्टिकुलर हुंडीज. ये जो हुंडीज होती थी, इनके ऊपर कोई गवर्नमेंट कंट्रोल बिल्कुल नहीं होता है. देयर इज नो कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑन हुंडी एंड नो एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर्ड. अच्छा, इसमें कोई एक्सेप्टेंस की भी जरूरत नहीं है. आप हम मुझसे कुछ गुड्स माल खरीद के गए, तो मैं उसके नाम का एक हुंडी बना दूंगा, और हुंडी बनाऊंगा तो उस पर मैं आपकी एक्सेप्टेंस नहीं लूंगा कि आपने खरीदा है तो आप भी साइन करिए इसके ऊपर. इट्स नॉट रिक्वायर्ड. हुंडी के टाइम में नहीं था, बट आज की डेट में इफ़ वी टॉक अबाउट एट प्रेजेंट टाइम, तो उसमें आपको उस बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर, उस बिल के ऊपर साइन करना कंपलसरी होता है कि आप उस वो पर्टिकुलर गुड्स खरीद के ले गए हैं. तो उसमें हुंडी के टाइम में ये चीज़ नहीं थी. ठीक है. अब हम बात करते हैं कुछ टाइप्स की. दर्शनी हुंडी टाइप ये क्या होते हैं? ये सब बहुत सारे टाइप्स हैं. तो दर्शनी हुंडी, अभी हमने बात की कि दर्शनी और मुद्दती हुंडी क्या होती है. इनके कुछ बेसिकली टाइप्स होते हैं. वो टाइप्स के बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ. आपकी बुक में भी एक बार हम लोग देख लेते हैं. व्हाट इज दैट? हियर यू कैन सी, आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर ये चीज़ ऑलरेडी क्लियर दे रखी है, टाइप्स ऑफ हुंडीज. ओके, अभी हमने दर्शनी और मुद्दती हुंडीज की बात करी है ऑलरेडी. अब आ जाते हैं वन बाय वन टाइप्स के ऊपर कि ये सब चीज़ें क्या होती है. हुंडीज ये जनरली एग्जाम्स में अभी इस पिछले 2-3 सालों से ही इन हुंडीज को ऐड किया गया. बिफोर दैट दिस हुंडीज वर नॉट इन द कोर्स, बट नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द हुंडीज एंड ऑल. सो फर्स्ट आप देखिए धानी जोग हुंडी. नाम से ही पता चल रहा है धानी जोग. धानी जोग ये कुछ टाइप की हुंडी होती है, दर्शनी हुंडी होती है. और इसका नाम क्या है? धानी जोग. धानी का मतलब ये सारी आप देख लीजिए. मैं आपको वापस से अपने ही नोट्स पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली ये सब चीज़ें होती क्या है. ठीक है. ओके, नाउ लिसन. हियर यू कैन सी दैट धानी जोग हुंडी. बेसिकली धानी आप लोगों ने एक हिंदी में वर्ड सुना होगा, धनी. आप लोगों ने हिंदी में एक बहुत अच्छा वर्ड सुना होगा जिसका नाम है धनी. धनी का मतलब होता है ऑनर. ओके, धनी. धनी मीन्स ऑनर. किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स का कोई ऑनर होता है, उसको हम हिंदी की ओन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? धनी बोलते हैं. धनी. हु इज धनी? धनी मीन्स अ ऑनर. ओके, सो धनी मीन्स द ऑनर और पेबल टू एनी पर्सन और द ओनर. मतलब धानी जो हुंडी एक ऐसी हुंडी होती थी, मतलब अल्टीमेटली पैसा वो पर्सन रिसीव करेगा जो उसका धनी होगा, जो पैसे का उस पर्टिकुलर हुंडी का जो धनी होगा. अब हुंडी का धनी कौन होगा? फॉर एग्जाम्पल हुंडी मैंने बनाई,
और वो हुंडी मैंने आपको दे दी, तो उस हुंडी का धनी कौन हो गया? मैं, क्योंकि मैंने वो हुंडी बनाई थी और मैंने वो हुंडी आपको दी है, क्योंकि आपको दी क्योंकि आप उसको उस हुंडी के ऊपर मुझे पेमेंट करेंगे, क्योंकि आपने मुझसे कोई गुड्स खरीदा था या आपने मुझसे कोई लोन लिया था, तो बदले में मैंने एक हुंडी प्रिपेयर की थी और उस हुंडी को मैंने आपको दे रहा हूँ वापस, है ना। तो हुंडी जैसे ही मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा, क्योंकि ये दर्शनी हुंडी होती है, तो जैसे ही मैंने आपको प्रेजेंट किया आपको इमीडिएटली मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। इट्स कॉल्ड दर्शनी हुंडी, और दर्शनी हुंडी के अंदर कौन सी है? धानी जोग हुंडी। क्लियर? और कोई डाउट हो तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट शाहजोग। अच्छा, शाहजोग हुंडी क्या होती है? सिंपल सी बात होती है, शाहजोग हुंडी ये हुंडी होती है कि द पेमेंट इज रिसीव्ड बाय हाई लेवल पर्सन्स, मुनीम और शाह कैटेगरी पीपल। मार्केट में ऐसे भी लोग हैं जो शाह कैटेगरी के, शाह कैटेगरी का मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अमित शाह, ओके, हम अमित शाह की बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा। शाहजोग हुंडी की हम बात कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो कुछ वेटेज रखते थे सोसाइटी के अंदर, जैसे मुनीम हो गए हैं या इन सब की हम बात कर रहे हैं। तो होता कि जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, एक मुनीम है और एक घनश्याम नाम का एक पर्सन है। घनश्याम नाम इसलिए लिया क्योंकि पुराने टाइम की एंशियंट टाइम में घनश्याम नाम और ये सारे बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करते थे। तो हम बात करें घनश्याम। व्हाट इज घनश्याम? घनश्याम वॉज अ पर्सन, एक घनश्याम एक आदमी था जिसने क्रेडिट पे 50,000 रुपये लिए थे मुनीम से। एक मुनीम से, मुनीम क्या एक थोड़ा सा उस टाइम पे बहुत अच्छा डेजिग्नेटेड पद था। तो उस मुनीम, तो मुनीम अपने आप में क्या हो जाएगा? शाह पर्सन हो जाएगा, शाहजोग। ओके, तो ये शाहजोग हुंडी उसी पर्सन को पेबल होगी जो शाह होगा। मतलब अब घनश्याम ने 50,000 रुपये लिए, तो ये 50,000 रुपये किसको पे आउट होंगे? मुनीम को पे आउट होंगे। और मुनीम कौन है? शाहजोग। तो अगर जब भी मुनीम से घनश्याम या ऐसा कोई पर्सन जब उधार लेता है, गुड्स लेता है, तो उसके बदले में जो हुंडी लिखी जाती है उसको बोलते हैं शाहजोग हुंडी। सिंपल सी बात है कि शाह पर्सन रेस्पेक्टेड पर्सन होते हैं, शाह पर्सन होते हैं, वो जब भी हुंडी लिखेंगे तो उस हुंडी का नाम शाहजोग हुंडी हो जाएंगे। और ये भी एक दर्शनीय हुंडी होती है कि जब भी वो शाह या जब भी वो रेस्पेक्टेड पर्सन घनश्याम के आगे उस पर्टिकुलर हुंडी को शो आउट करेगा, तो आपको वो घनश्याम को वो पेमेंट, उस पर्टिकुलर मुनीम को या शाह को वो पेमेंट करना होगा। इज इट क्लियर? तो ये हमारी शाहजोग हुंडी होती है। इज इट क्लियर? ये दो चीज़ होती है। अब हम नेक्स्ट आगे बात करेंगे और जो डिफरेंट टाइप की हुंडीज होती है उनकी अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।